उत्तराखंड ज्ञान दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 4 अक्टूबर करंट अफेयर्स उत्तराखंड। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं 4 अक्टूबर के करंट अफेयर से। उत्तराखंड सरकार ने स्कूली स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति योजना, श्री देव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति योजना की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। यानी कि डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जो छात्रवृत्ति योजना पहले ये 250 रुपये दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। पहले इसके अंतर्गत 11 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी, अब 100 बच्चों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। श्री देव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति योजना, इसके अंतर्गत उत्तराखंड के प्रत्येक विकास खंड से 5 छात्र और छात्राओं का चयन किया जाता है और उनको छात्रवृत्ति के लिए भेजा जाता है। तो पूरे राज्य भर से, पूरे उत्तराखंड से ऐसे 475 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इस योजना के तहत पहले छात्रवृत्ति की राशि 150 रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें प्रमुख है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। इसमें युवाओं को सोलर एनर्जी से संबंधित प्लेटों को लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है या ऋण के रूप में यह राशि दी जाती है। तो अभी सरकार ने घोषणा किया है कि ऋण धारकों को जिन्होंने इस योजना के तहत ऋण लिया है, उनको 6 माह की ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कायाकल्प अवार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत ये था कि साफ सुथरे और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया है कि बड़े अस्पतालों के अलावा इस योजना के अंतर्गत या इस पुरस्कार योजना के तहत अब इसमें जिला अस्पताल, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या PHC और उप स्वास्थ्य केंद्रों को भी पुरस्कार के लिए शामिल किया जाएगा। भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने उत्तराखंड के छोटा चारधाम से जुड़े शहरों को रेलवे नेटवर्क की जद में लाने के लिए एक रेल परियोजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। यह प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन यह परियोजना अभी हाल ही में सुर्खियों में इसलिए रहा कि ऋषिकेश में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए इसके बारे में एक जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी ने ये कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम हर हाल में 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। उनके अनुसार डोईवाला को भी ऋषिकेश रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका जानकारी प्राप्त करते हैं। इस रेलवे प्रोजेक्ट की जो लेंथ है 125 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा और इस कार्य को रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा पूरा किया जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड की 6 वस्तुओं को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं कि किन किन 6 वस्तुओं को GI टैग मिला है। तो इसमें पहला है कुमायूं चयूरा ऑयल, सेकंड हमारा है मुनस्यारी राजमा, थर्ड है भोटिया दन। भोटिया दन एक तरह का भेड़ की ऊन से बना हुआ उत्तरकाशी जनपद के नाकूरा और वीरपुर में इसका निर्माण किया जाता है भोटिया समुदाय द्वारा। यह भेड़ की ऊन से बना हुआ कालीन होता है। आगे बढ़ते हैं। अइपन एक तरह का ट्रेडिशनल आर्ट होता है जिसको स्पेशल ओकेज़न पर बनाया जाता है। रिंगल क्राफ्ट बेम्बू स्ट्रैंड्स की नीटिंग करके रिंगल क्राफ्ट बांस से बना जाने वाला एक तरह का क्राफ्ट है। कॉपर प्रोडक्ट्स एंड थुल्मा ये हमारा जो छठा प्रोडक्ट है। इन 6 प्रोडक्ट्स को उत्तराखंड में GI टैग लेटेस्ट कैटेगरी में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसी में
उत्तराखंड सरकार ने 11 और फार्म प्रोडक्ट्स को जीआई टैग के लिए भेजा है, जिनमें है हमारा रेड राइस, वेरीनाग टी, गहत, मंडुआ, झंगोरा, बुरांस शरबत, काला भट्ट, चौलाई या रामदाना, अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च, पहाड़ी तूर दाल और माल्टा फ्रूट हैं। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड में 6.48 लाख हेक्टेयर में कृषि कार्य किया जाता है, लेकिन ये भी देखा जाए तो कि इन कृषि क्षेत्रों में से 3.5 लाख हेक्टेयर में जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की खेती की जाती है। तेज़पत्ता वैसा प्रोडक्ट है, तेज़पत्ता वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट द जीआई टैग इन उत्तराखंड। वैसे वर्ल्ड में देखा जाए तो जर्मनी, यानी कि सबसे अधिक जीआई टैग देखा जाए वर्ल्ड में तो जर्मनी के प्रोडक्ट्स को प्राप्त हुआ है। और इंडिया में देखा जाए तो कर्नाटका हैज़ गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स 47 एंड फॉलोड बाय द तमिलनाडु 39।